नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने एसपी सक्सेस अकेडमी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है तथा कौन मेमोरी का क्या काम होता है, ये हम आज की क्लास में पूरी जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में कितनी मेमोरी होती है और कौन सी मेमोरी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो कि अपनी कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं और आपको एक एक नोट्स लिखकर हम बताएंगे और आप समझाएंगे भी कि इस मेमोरी का क्या काम होता है। ओके, बेसिकली मैं आपसे सभी से कहूँगा कि आप भी एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, जो कि आप उसमें अपना बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर सकें। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो अच्छे से लिख सकें। लिखने के बाद उसको समझना, समझने के बाद आप जैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आप लिखेंगे और जब आप लिखेंगे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, जब आप लिखेंगे तो तुरंत आपको क्या होगा, फीडबैक मिलता है। जैसे माइंड को एक फीडबैक मिलता है, जैसे कंप्यूटर से भी मैं बताऊंगा थोड़ा आगे चल के क्लास में, उसी प्रकार आपको भी फीडबैक मिलता है। जब आप नोट्स को लिख लोगे और क्लास को खत्म होने के बाद जब आप उसको पढ़ोगे दोबारा से, तो आपके पूरे माइंड में वो बैठ जाएगा कि कैसे कंप्यूटर मेमोरीज कितनी होती हैं, किसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा, जो कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी है, इससे आपकी क्या एक हो गई प्राइमरी मेमोरी। क्या? प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों, एक है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्लास में, और क्लास को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी आपकी जो कि दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी को, एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है। तो देखिएगा, जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी है और एक तेज काम करती है। सबसे पहले आप एक नोट्स लिख लीजिएगा, हम आपको यहाँ पर सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको देंगे। आपको लिखना क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी है और यह तेज काम करती है। तो इसको लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है। क्या लिखना? प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी है और यह तेज काम करती है। ओके, अब प्राइमरी जो मेमोरी है, इसमें आपकी दो मेमोरी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी प्राइमरी मेमोरी में आपकी दो मेमोरी कौन कौन सी है देखिए। सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको हम बाद में आपको सभी को बताएंगे, पहले प्राइमरी मेमोरी को देखिएगा। प्राइमरी मेमोरी में आपकी एक रैम है और दूसरी रोम है। रैम और रोम आप सभी ने सुना होगा और जानते भी होंगे, कुछ हद तक इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो एक रैम है और दूसरा रोम है दोस्तों। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, जो रैम है इसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम का होता है, इसका रीड ओनली मेमोरी है, और रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका हम कुछ लिखेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहे हैं, जो कि बहुत मेन है, मुख्य इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप अगर समझ जाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो दोस्तों, रैम क्या है? रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम रैम को जान लेते हैं, जो कि ये रैम है। देखिएगा, अब आप लिखिएगा स्टेप, जो रैम है इसको आप एक नोट डालिएगा, 3 इसकी लाइनें लिखा रहा हूं। 3 लाइनों में आपका जो रैम है, देखिएगा 3 लाइनें लिखाऊंगा। जो इसमें आपका जो रैम होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थाई, ठीक है, स्थाई नहीं है, अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। और जो रोम है, इसमें भी ये क्या है, ये स्थाई मेमोरी है। रैम आपकी अस्थाई मेमोरी है और रोम आपकी स्थाई मेमोरी है, ठीक है।
अब जो रैम है दोस्तों, जब बिजली चली जाती है, बिजली जाते ही इसका डेटा मिट जाता है। जो आपका रैम का डेटा होता है, जैसे आप सिस्टम चला रहे हो, लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट ऑफ हो गया, सिस्टम आपका बंद हो गया, तो जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा तो इसका क्या डेटा जो है मिट जाता है। किसका? रैम का। नोट कीजिए आप अपने बुक में, ठीक है, रैम का डेटा मिट जाता है। और जो रोम है, बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, इसका डेटा नहीं मिटता है, ठीक है। रोम का डेटा नहीं मिटता, रैम का डेटा मिट जाता है। और जो रैम है, ये कंप्यूटर चलाते समय उपयोग होती है। जब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आपकी जो रैम है वो उपयोग होगी, और जो रोम होती है ये सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ही जरूरी है और उपयोग की जाती है। ये बात आप सभी ने जान लिया होगा कि रैम क्या है और रोम क्या है। अब देखिएगा, जो आपकी रैम है, रैम के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। रैम के कितने प्रकार हैं दोस्तों? रैम के 2 प्रकार हैं। रैम के 2 प्रकार। कौन कौन सा? पहला है रैम का स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। दूसरा है डायनामिक रैम और ये है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम दोस्तों, स्टैटिक रैम और ये है डायनामिक रैम। आप देखिएगा, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में क्या अंतर है। जो स्टैटिक रैम है आपकी, इसका क्या गति तेज होती है, ठीक है, इसकी गति जो की है तेज होती है, और ये महंगी भी मिलती है, ठीक। ये महंगी होती है, गति तेज होती है, और कैश मेमोरी में उपयोग होती है। स्टैटिक रैम जो है, इसकी गति तेज होती है, महंगी होती है, कैश मेमोरी में उपयोग होती है। और जो डायनामिक रैम है, यह सस्ती होती है, सामान्य होती है, रैम के रूप में ही उपयोग होती है, ठीक है। ये कैश मेमोरी के रूप में उपयोग नहीं, ये रैम के रूप में ही उपयोग होती है। ओके दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? अब आपने रैम के क्या समझ लिए? रैम कितने प्रकार होते हैं? 2। रोम के कितने प्रकार होते हैं? रोम के भी प्रकार देखिए 2 ही होते हैं। आपने सुना होगा 4 होते हैं, लेकिन हाँ मैं बता देता हूं, रैम के 2 ही प्रकार होते हैं। और जो कि आपने सुना है, जो EEPROM है, EEPROM, उसके होते हैं 2 और, ठीक है। अब देखिएगा, इसका क्या है, रोम को कितने भागों में बांटा है? रोम को 2 भागों में बांटा है, एक PROM और दूसरा EEPROM, ठीक है, EEPROM और PROM। अब जो कि है EEPROM जो है आपकी, इसमें भी 2 भाग दिए गए हैं, एक UVEPROM और EPROM। एक क्या है? UVEPROM और दूसरा आपका क्या? नोट करते चलिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर प्राइमरी मेमोरी का पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब आप यह जान लीजिएगा क्या, कि जो कि ये PROM और EEPROM है, इसका क्या महत्व है, क्या कार्य है। देखिए, जो PROM है ये एक बार प्रोग्राम की जा सकती है, ठीक है। जो ये PROM आपकी है दोस्तों, ये एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है। और जो EEPROM है, बिजली से मिटाई और दोबारा लिखी जा सकती है। जो EEPROM है, ये बिजली से मिटाई भी जा सकती है और दोबारा से लिखी भी जा सकती है। ओके, अब ये देखिएगा, UVPROM और EPROM का एक ही महत्व है, दोनों का एक ही महत्व है, अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाई जा सकती है ये, ठीक है। ये जो कि रोम है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों से ही मिटाई जा सकती है। तो अब आपको प्राइमरी मेमोरी का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा, तो क्यों ना अब हम सेकेंडरी मेमोरी जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, मैग्नेटिक टैप, ठीक है। नंबर 1 मैग्नेटिक टैप और नंबर 2 CD, नंबर 2 CD और नंबर 3
मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है ये, ठीक है, मैग्नेटिक टैप और सीडी और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो दोस्तों मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क और सीडी, इसको सेकेंडरी मेमोरी को 3 भागों में बांट रहे हैं। किसमें किसमें? मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क और सीडी। सीडी का जो कि फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो कि आपके दोस्तों मैग्नेटिक टैप होता है, ये किसके लिए होता है? बैकअप के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको किसी का बैकअप मारना है, ठीक है, बोलते नहीं है कि बैकअप मार लो फोटो आ जाएगी, बैकअप मार लो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको बैकअप के लिए उपयोग क्या किया जाता है? मैग्नेटिक टैप का उपयोग किया जाता है, ओके। और जो आपकी सीडी है ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसका क्या फुल फॉर्म। इसमें आपका क्या होता है? डेटा होता है, गाने होते हैं, वीडियो होता है, जो भी फोटोज वगैरह आपने जो कुछ भी स्टोरेज किया हुआ है, ठीक है, ये सीडी होती है जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो कि उसमें डेटा, गाने, वीडियो, इमेज एंड बहुत सी सारी चीजें हैं, फाइलें हैं, ठीक है, जो आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। आप जो आपकी फोटो है वो सब कुछ स्टोर सीडी में होती है, ओके। अब जो भी मैग्नेटिक डिस्क है दोस्तों, ये मैग्नेटिक डिस्क में भी क्या, इसके भी 3 खंड किए गए हैं। मैग्नेटिक डिस्क के भी कितने खंड किए गए हैं? इसके भी 3 खंड किए गए हैं। तो तीनों को देख लेते हैं कौन से 3 खंड हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और विंचेस्टर डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क और विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, विंचेस्टर डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। अब देखिएगा जो कि फ्लॉपी डिस्क है ये पुरानी स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी ये डिवाइस है? पुरानी स्टोरेज डिवाइस का नाम ही फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पुरानी स्टोरेज डिवाइस है। और जो कि दोस्तों हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ड डिस्क रीसेट हो गई, ठीक है। इसको कैसे क्या करेंगे? बैकअप कैसे करेंगे? तो किससे करेंगे? मैग्नेटिक टैप से, ओके। तो जब आपकी हार्ड डिस्क की कंप्यूटर की क्या है, मुख्य स्टोरेज कंप्यूटर क्या है? हार्ड डिस्क। और जो विंचेस्टर डिस्क है ये हार्ड डिस्क का पुराना नाम है दोस्तों, विंचेस्टर डिस्क, ओके। तो अगर कुछ भी आपका इन तीनों में रीसेट होता है तो इसका बैकअप कौन करेगा? मैग्नेटिक टैप आपका बैकअप करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कंप्यूटर मेमोरी के भाग कितने हैं और कंप्यूटर मेमोरी का कौन से भाग का क्या कार्य है, ठीक है। ये हमने आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया दोस्तों। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।